हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रैथ एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट पॉइंट की बात करेंगे कि लिमिट पॉइंट हमारा क्या होता है और कैसे डिफाइन होता है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं लिमिट पॉइंट को। ओके, तो लेट अस डिफाइन द लिमिट पॉइंट। तो लेट एक्स बी अ रियल नंबर, लेट एक्स बी अ रियल नंबर एंड ए एक सबसेट है आर का, या कह सकते हो बी अ सेट, है ना। तो एक रियल नंबर है हमारे पास, इस एक्स बी आर रियल नंबर एंड ए इज अ सबसेट। ठीक है, तो अब इस पॉइंट या कह सकते हो इस रियल नंबर को इस सेट का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे। तो लेट अस डिफाइन द कंडीशन। देन 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 दिस x is said to be a limit point of a, है ना। इस सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे x को इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, कोई भी आप पॉजिटिव नंबर ले लो, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लो। ठीक है, तो इसको लेकर एक इंटरवल बनेगा। द इंटरवल द इंटरवल द इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। ठीक, एक ओपन इंटरवल फॉर्म हुआ, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन contains infinitely many points of a। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि x is said to be a limit point of a if for every epsilon। ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन। ठीक है, द इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ a। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एप्सिलॉन क्यों ना ले लो, इट इज स्मॉलेस्ट वन एवर, कितना भी आप छोटा क्यों ना ले लो, कितना क्यों बड़ा क्यों ना ले लो, वो जो इंटरवल फॉर्म होगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, वो उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन किए हो। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए के जो है इनफाइनाइट पॉइंट अगर उस इंटरवल के अंदर है, और फॉर एवरी इंटरवल, है ना, फॉर एवरी सच इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए, इन दैट केस यू कैन से कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। क्लियर? तो समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर या किसी नंबर को हमें किसी सेट का लिमिट पॉइंट करना है, तो कोई भी ओपन इंटरवल हम बनाए, ठीक है, एप्सिलॉन को अगर हम कंसीडर करते हैं, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी ओपन इंटरवल व्हिच इज कंटेनिंग x, जो x को कंटेन किए हुए हो, उस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करके रखा है। तो उस केस में हम जो है कहेंगे कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर इसको हम अगर लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें इस इंटरवल को हर एक एप्सिलॉन के लिए, है ना, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, और इसका हम इंटरसेक्शन ले लें a के साथ, तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट है, तो जो इंटरसेक्शन है, जो भी आएगा इंटरसेक्शन, वो एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इज एन इनफाइनाइट सेट, तो ऐसा भी कह सकते हैं ना, इनफाइनाइट सेट। गॉट इट? तो एक पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब कहा जाता है, जब हर एक ओपन इंटरवल जिसके अंदर x है ना, ये जो एप्सिलॉन है वो यही बताता है ना कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, फॉर एवरी एप्सिलॉन वी हैव एन ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी चलते हैं कि एवरी ओपन इंटरवल कंटेन्स x,
है ना, जो एक्स को कंटेन किए हुए, कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी जब लग गया तो इसका मतलब एप्सिलॉन कुछ भी हो, any any positive number, we form a non-trivial interval, that non-trivial interval contains infinitely many points of it। अच्छा, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में क्या था कि वो जो ओपन इंटरवल बने, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक ओपन इंटरवल हमको मिल जाए, ठीक है, जिसके अंदर वो एक्स कंटेन हो और पूरा पूरा का ओपन इंटरवल उस सेट के अंदर कंटेन हो जाए, तो वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट हो जाता था, या वो सेट एज ए नेबरहुड हो जाता था। तो उसकी डिफिनीशन डिफरेंट। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ओपन इंटरवल ए के अंदर आ जाए, इसमें ये कह रहे हैं एवरी ओपन इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एवरी, मतलब कोई भी आप ओपन इंटरवल बनाओ जिसमें एक्स है और वो उस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन किए हो, इन दैट केस वी कैन एबल टू से कि एक्स इज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गया कि x is said to be limit point of A if every open interval x minus epsilon x plus epsilon contains infinitely many points of A। इसको एक दूसरे शब्दों में या कुछ जो ऑथर्स हैं वो अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ये ओपन इंटरवल बन रहा है x माइनस epsilon x प्लस epsilon contains at least one point of A other than x, एक्स के अलावा कम से कम एक पॉइंट ए का कंटेंट हो इसके अंदर, तो हम एक एक्स को लिमिट पॉइंट कह देंगे। तो ये दोनों जो डिफिनीशंस हैं ये सिमिलर डिफिनीशंस हैं, मतलब हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर एक पॉइंट अदर देन एक्स उस ओपन इंटरवल के अंदर आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव भी किया जाता है। तो दोनों जो डिफिनीशंस हैं वो सिमिलर डिफिनीशन है। अगर यहाँ कहीं ये लिखा हो कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ a अदर देन x, तब भी x जो है तुम्हारा लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिफिनीशन चलती है, बट ये डिफिनीशन आपकी जो डिफिनीशन लिखी हुई है दिस इज द मोस्ट यूज्ड डिफिनीशन, इसका जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफिनीशन हुई लिमिट पॉइंट, आप समझ पाए होंगे। अब जैसे अगर हम बात करें, आई एम जस्ट राइटिंग हियर ओपन इंटरवल 1 कामा 2 और 2 के हमने क्लोज कर दिया। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी पॉइंट लें इसके अंदर, अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो आप एक चीज देख सकते हो कि अगर मान लो इसमें हम मान लो लिया एक्स, मान लो हमने लिया मान लो एक्स हमने ले लिया, यहाँ पर एक्स है, तो कोई भी ओपन इंटरवल हमने बनाया और कोई भी नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल बनता है, हमने मान लो एप्सिलॉन लिया, तो एप्सिलॉन को लेकर हमने एक्स माइनस एप्सिलॉन बनाया, एक्स प्लस एप्सिलॉन बनाया। ठीक है, तो ये एक इंटरवल है, नॉन ट्रिवियल इंटरवल है, और ये किसके पड़ोस में है, एक्स पड़ोस में। ये बड़ा भी हो सकता है इंटरवल, छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर। बट हम एक चीज देख रहे हैं कि जब नॉन ट्रिवियल इंटरवल हमारे पास, सबसे पहले तो उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते ही, अनकाउंटेबल होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और क्योंकि इट विल बी जो एक्स है वो इसका पार्ट है, तो इसके इर्द गिर्द अगर हमारे पास कोई इंटरवल फॉर्म हो रहा है तो वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर वो इनफाइनाइट पॉइंट्स, अगर ये एप्सिलॉन मान लो छोटा है, मतलब इसको कंटेन की हो, तो इसका मतलब एक्स माइनस एप्सिलॉन जो भी होगा वो इसका सबसेट हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा है दैट विल बी सबसेट ऑफ दिस, और सबसेट है और ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स हो गया वो लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर बड़ा है एप्सिलॉन तो ये पूरा पूरा सेट उस इंटरवल के अंदर ही आ जाएगा, है ना, तो कोई फर्क ही नहीं, तो सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, इनफाइनाइटली सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है डेफिनेशन से, बड़ा छोटा सा मतलब कह सकते हो कि अगर कोई फाइनाइट सेट है, इफ देयर इज अ फाइनाइट सेट, है ना, तो आप फाइनाइट सेट से हम इनफाइनाइट पॉइंट तो ले ही नहीं सकते। पहली बात तो ये कि फाइनाइट सेट है तो हम इनफाइनाइट पॉइंट की बात ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता सिंपली, मतलब डेफिनेशन को देख के ही कह सकते हैं कि कोई फाइनाइट सेट है तो वी कांट से कि द फाइनाइट सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो एक चीज है कि अगर कोई सेट का लिमिट पॉइंट है तो इट हैज टू बी
इनफाइनाइट, पहली बात तो ये। अब इनफाइनाइट में दो कंडीशंस होती है, डीन्यूमरेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे कि हम जब इंटीरियर पॉइंट की बात करते थे तो वहां पर अनकाउंटेबल सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट अगर नहीं होगा तो जो ओपन इंटरवल हम बनाते हैं, नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल बनाते हैं, वो एक अनकाउंटेबल होता है। तो वो अनकाउंटेबल को कंटेन नहीं कर पाएगा या उसका सुपरसेट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इंटीरियर पॉइंट के लिए सेट का, अगर सेट हम कह रहे हैं कि कोई सेट हैज ए इंटीरियर पॉइंट या सेट के इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो उस सेट को अनकाउंटेबल होना जरूरी है। बट यहाँ पर इनफाइनाइट होना जरूरी है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो अनकाउंटेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इनफाइनाइट जरूर होगा, क्योंकि फाइनाइट होगा तो फाइनाइट से हम इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं निकाल पाएंगे, फिर हमारी जो डिफिनीशन है वो फॉलो ही नहीं करेगी, है ना। तो इसका मतलब अगर फाइनाइट सेट है ना, इफ द सेट इज फाइनाइट, तो हम कहेंगे कि जो है उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, उसका कोई लिमिट पॉइंट हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये केस तभी आएगा जब सेट इनफाइनाइट है। ओके, तो एक चीज, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम इस तरीके से सोचने की कोशिश करें। जब हमारे पास कोई डिफिनीशन लिखी हो तो डिफिनीशंस को, उनसे हमें देखना पड़ेगा कि सेट की हमारी जो कैटेगरी है, हमें पता है कि फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, फिर इनफाइनाइट सेट की भी दो पॉसिबिलिटीज होती है, डीन्यूमरेबल होता है और हमारे पास अनकाउंटेबल होता है ना। तो ये चीजें हमारे पास जब सेट होता है तो सेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है, बहुत लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, बहुत बारीकी से पढ़ा है। तो यहाँ पर जो डिफिनीशन है, दिस फॉर एवरी इज देयर मस्ट, है ना। फॉर एवरी कोई भी एप्सिलॉन ले लो, एक ओपन इंटरवल बने और ओपन इंटरवल उस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट कंटेन करते हैं, बस। अगर ऐसा है तो वो जो एक्स पॉइंट होगा वो हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा। मैंने इतना कुछ बोल दिया है तो 110% समझ में आ गया होगा। ठीक है, और खुद से आप डिफिनीशन को लिख के देखिए कि आप कैसे डिफिनीशन को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, वो भी समझ में आ गया एटलीस्ट 1 पॉइंट वाला डेफिनेशन, तो उसको हम लिखेंगे नहीं, ये आपकी डेफिनेशन है, इसको आप याद रखें। अच्छा, लिमिट पॉइंट को और भी नाम हो, ठीक है। जो लिमिट पॉइंट है उसको अलग अलग बुक्स, अलग अलग ऑथर अलग अलग नेम भी देते हैं। कोई कुछ लोग एक्युमुलेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, कुछ लोग जो है क्लस्टर एक्युमुलेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉइंट, ओके। तो अब जरा निगेशन देख लेते हैं डिफिनीशन का। निगेशन का मतलब ये है कि अगर कोई रियल नंबर है और लिमिट पॉइंट नहीं है, तो क्या चीज हमें पता चल जाए तो हम कह देंगे कि वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो आइए जरा डिफाइन करते हैं निगेशन ऑफ दिस डेफिनेशन। निगेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, मतलब कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट कब नहीं हो, है ना, कितने से कह सकते हैं जो लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, सो रियल नंबर, a real number x is not a limit point of a set A, है ना। एक लिमिट पॉइंट नहीं, अच्छा बताइए कैसे हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में पढ़ते, फॉर एवरी एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए। तो अगर एक भी एप्सिलॉन मिल गया जिसको लेकर हम जो इंटरवल फॉर्म कर रहे हैं x माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, और उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, एक इनफाइनाइट नहीं है, कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, तो उस केस में एक भी एप्सिलॉन मिल गया तो उस केस में उस रियल नंबर को हम लिमिट पॉइंट उस सेट का नहीं कह पाएंगे। तो इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एप्सिलॉन such that x minus epsilon x plus epsilon contains only finitely points of a, then that point x is not a limit point of that set। ठीक है, उस सेट का उसे हम लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे, क्योंकि लिमिट पॉइंट होने के लिए
फॉर एवरी कंडीशन इट शुड बी होल्ड, है ना, वो होल्ड होनी चाहिए। ओके, तो अ रियल नंबर x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट if if there exist if there exists a number epsilon पॉजिटिव, है ना, कम से कम एक एग्जिस्ट करे, such that the interval x minus epsilon या x plus epsilon contains no point of a other than x, कोई भी पॉइंट x के अलावा एग्जिस्ट ना करे, है ना। तो यू कैन से क्लियरली कि जो x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन, ये जो सेट है उसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, उसमें से अगर हम x हटा दें तो ये x ही केवल बचेगा, तो दैट शुड बी एम्प्टी, कोई भी सेट ऐसा नहीं। तो एक अगर हमको ऐसा एप्सिलॉन मिल जाता है तो उस केस में वो जो नंबर है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, आप एक चीज बताइए, क्या इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है? क्या कोई सेट है तो उसका इंटीरियर पॉइंट अगर है और इंटीरियर पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यू नो दैट कि इंटीरियर पॉइंट कब कहते हैं, एक्स माइनस एप्सिलॉन अगर एक ओपन इंटरवल कंटेन हो जाए, उसको कंटेन, और पूरा का पूरा उस सेट के अंदर है, तो अगर पूरा का पूरा सेट के अंदर और इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, नॉन ट्रिवियल इंटरवल के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेट ए के अंदर कंटेन हो जाएगा, और ए के अंदर पूरा पूरा सेट अगर कंटेन हो जाएगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास जब भी एक इंटीरियर पॉइंट अगर है, ठीक है, तो हमारे पास ये कह सकते हो कि हम जब भी ओपन इंटरवल कोई बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब सेट अनकाउंटेबल होगा, तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल उसके कोई भी फॉर्म करोगे और वो जो है उस सेट के अंदर पूरा पूरा बिलोंग करेगा, कोई भी ओपन इंटरवल, वहां पर देयर एग्जिस्ट की बात होती थी, बट यहाँ पर एवरी ओपन इंटरवल will be contained infinitely many points of the set। तो इस केस में जो इंटीरियर पॉइंट है उसे लिमिट पॉइंट कह सकते हैं, बट एवरी लिमिट पॉइंट नीड नॉट टू बी अ इंटीरियर पॉइंट, इवन दो इंटीरियर पॉइंट क्या होता था, उसी सेट का मेंबर होता था, बट लिमिट पॉइंट में जरूरी नहीं कि उस सेट का मेंबर हो, इट मे और मे नॉट, उस सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है, उसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो भी एक लिमिट पॉइंट बन सकता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो एक रिजल्ट लिख लीजिए कि अगर इंटीरियर पॉइंट्स हैं तो इंटीरियर पॉइंट सारे के सारे एज ए लिमिट पॉइंट होंगे, तो एवरी इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। लिमिट पॉइंट है तो जरूर वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास इंटीरियर पॉइंट हो, बट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो उसको लिमिट पॉइंट कह सकते हो। ओके, तो एक और डिफिनीशन कर लेते हैं, दैट इज ड्राइव सेट। ड्राइव सेट क्या होता है? ड्राइव सेट, ओके। तो ड्राइव सेट क्या होता है कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम ड्राइव सेट बोलते हैं। तो लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर, ओके,
be a set, be a set. Okay, just a second. Okay, तो let A is the subset of R, है ना, ये जो है A R का सबसेट है, be a set. So then the set of the set containing all the limit points the limit points of A is known as drive set. जैसे कि इंटीरियर पॉइंट्स का जब हम कलेक्शन लेते थे उससे इंटीरियर बोलते थे, इसी तरीके से किसी भी सेट के जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है दैट इज नोन एज ड्राइव्ड सेट. And is denoted by A dash. Okay, so this A dash is just equal to what x such that x is the limit. Okay, so all the collection of all the limit points is called the derived set. Okay, तो एक और होता है डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट के साथ साथ हमें एडरेंट पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए. तो एडरेंट पॉइंट क्या होता है? लेट x be a real number and this is A is a subset of R, be a set, then x is said to be an adherent point of set A if every open interval A comma B contains containing x contains at least least at least one point of A. ठीक, तो एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि कोई भी ओपन इंटरवल बने जो कि एक्स को कंटेन की हो तो कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए. तो अगर एक्स उसका मेंबर है तो जो ओपन इंटरवल फॉर्म होगा उसके अंदर एक्स तो मौजूद ही, तो वो कंडीशन आएगी. ठीक है, और साथ में अगर लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट में भी ये होता है कि ओपन इंटरवल जो है सेट का कम से कम एक पॉइंट जरूर कंटेन किए होते हैं. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास या तो लिमिट पॉइंट हो या उस सेट का मेंबर हो, है ना. सेट का मेंबर सारे के सारे एडरेंट पॉइंट होंगे, साथ में लिमिट पॉइंट्स जो होंगे अगर अदर देन उस सेट के मेंबर्स है एज लिमिट पॉइंट तो वो भी एडरेंट पॉइंट की श्रेणी में आ जाता है. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडरेंट पॉइंट. सो
एक और डेफिनेशन लिखेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट, तो let A is the subset of R, be a set, then a real number X belonging to A is said to be an isolated point of A if X is not a limit point। X is not a limit point of A। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉइंट तब कहलाएगा जब वो लिमिट पॉइंट नहीं है ना। लिमिट पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उस सेट का, पहली बात तो उस सेट के मेंबर होना चाहिए, है ना, उस सेट का मेंबर होना चाहिए। और उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे एक जिसका कोई जो लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट का मतलब उसका जो नेबर रूट बने, नेबर रूट क्या मतलब कह सकते हो कि उसका जो ओपन इंटरवल बने उसके अंदर कोई भी पॉइंट ना हो, है ना। देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन such that open interval x minus epsilon x plus epsilon not contain no containing any point of this A, है ना। इस सेट की कोई भी पॉइंट ना करे तो यू कैन से कि पॉइंट जो सेट के वो पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट नहीं है उनको आइसोलेटेड पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आइसो ऑफ। ठीक है, तो ये इसका जो होता है, आइसो ऑफ ए इज द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट लिमिट ए माइनस ए, है ना, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स कहलाते हैं। क्लियर। तो आई होप कि ये डिफिनीशंस हैं, एडहेरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, है ना, इनको आप समझ में आया होगा। लिमिट पॉइंट समझ आया होगा। ड्राइव सेट क्या होता है, उसमें सारे के सारे हमारे पास लिमिट के कलेक्शन होते हैं, लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। और एक जो लिमिट पॉइंट होता है हमेशा एडरेंट पॉइंट होता है, बट एवरी एडरेंट पॉइंट नीड नॉट टू बी लिमिट पॉइंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट है जो कि सेट का है तो वो एडरेंट पॉइंट होता है। ये मतलब एडरेंट पॉइंट वो होता है लिमिट पॉइंट्स एज वेल एज उस सेट का एलिमेंट, वो भी एडरेंट पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, उस सेट का वो मेंबर जो लिमिट पॉइंट नहीं है उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट्स कहते हैं। क्लियर। तो आई होप कि ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। इनके ऊपर कल कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे और उन रिजल्ट्स के प्रूफ्स को भी लिखने की कोशिश करेंगे, कैसे उन रिजल्ट्स को हम लिख पा रहे हैं। ओके, तो लिमिट पॉइंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसको समझना। और आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो ऐसे ही आप मैथमेटिक्स के लिए, आप एक हायर मैथमेटिक्स के कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो है अपडेट्स आते रहेंगे। और ये जो आपके लेक्चर्स हैं ये पूरा फुल्ली कंटेंट मतलब फुल कंटेंट के साथ हैं, रियल एनालिसिस का। फिर लेटर ऑन हम और भी पेपर्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि CSIR नेट, IIT जैम, गेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, और आपकी डीप लर्निंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीप लर्निंग। हम जब बुक्स को पढ़ते हैं तो हम डेफिनेशंस को समझ नहीं पाते, तो आप, मैं जो समझ पाया हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर समझ में आती ही चीजें, आप भी को रिलेट करिए, आप टेक्स्ट बुक को उठाइए, आप चीजों को पढ़िए, समझिए और उनको खुद से एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए।
ओके, तो थैंक यू सो मच, होपफुली कि आप कुछ सीख पा रहे होंगे यहाँ से। तो थैंक यू सो मच, और अगेन विजिट माय लेक्चर। थैंक यू सो मच।